आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। और हम कर रहे हैं राजस्थान पटवार के लिए क्वेश्चन टेस्ट। राजस्थान पटवार के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं राजस्थान पटवार के लिए। और एक कंप्लीट हमें करने में क्या लगेगा, हम कंप्लीट 45 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा पूरा, जो 4 लेक्चरों में कंप्लीट होगा, जिसके हमने 2 तो ले चुके हैं और आज 10 क्वेश्चन का थर्ड लेक्चर है। तो इस प्रकार हम कंप्लीट पटवार की मैथ का एक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार 10 टेस्ट करेंगे 40 लेक्चरों में। और यदि आपने 40 के 40 लेक्चर ले लिए तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप पटवार में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 21वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं। मानी किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 40। पास होने के लिए 40% है तथा उसने 178 अंक प्राप्त किए, 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। मतलब कोई व्यक्ति है, मतलब कोई भी है ए है सपोज, या कोई भी नाम ले लो, उसने कितने नंबर लेके आया, 48, 178, परंतु उसके 40% नहीं बने। अभी भी 40% तब बनते तब वो 22 और ले आता, तो वो 22 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब 22 नंबर कम है। यदि 22 और ले आता तो ये कितना हो जाता, 40% का। तो ये मान है आपका 40% का, समझ गए। तो कुल पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक हमेशा 100% रहता है। तो आप 100% का मान निकालना तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये 40 का दे रखा है तो कितना हो गया, 40 का 200, 40 का हो गया 200, इन दोनों का एड, ये है 40%। मानी 200 नंबर लाए वो पास होगा, मतलब 40% अंक आएंगे। तो 100% कितना होगा उसका, बस 100 से इंटू कर दीजिए। तो 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 5 बार, तो ये हो गया हमारा 500। तो इसका आंसर 500 नंबर आ जाएगा, क्योंकि पूर्णांक 500 नंबर का पेपर है। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि एक टोकरी में रखे आमों में 20% खराब है। यानी एक टोकरी है जिसमें आम रखे हुए हैं, जिसमें से 20% आम खराब है। इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, मतलब 20% खराब है, और 20% का मतलब 35 आम ये बोल रहा है। तो कुल कितने आम, कितने आम होंगे। तो हमेशा एक टोकरी में हमेशा 100% रहता है टोटल, कभी भी। तो 20% का मान 35, तो 35 का मान क्या है, 20%, 20 का भाग दे दीजिए। और हमें टोटल निकालना है, मतलब 100% का निकालना है, तो 100 से इंटू कर दीजिए और 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इससे ये काटेंगे तो 5 बार, तो 35 को आप 5 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से इंटू कर दीजिए, 25, 2, 15, 2, 17, 175, मतलब उस टोकरी में टोटल आम कितने हैं, 175। तो इस तरह की क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। काफी छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर देंगे। और ये उस टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं जो पटवार में आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। किसी वस्तु के मूल्य है, कोई भी मूल्य है, हमेशा किसी वस्तु का मूल्य होगा वो 100% रहेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 20% की कटौती कर दी गई, मतलब 100% से कितना कर दिया, 80%, 80% कर दिया। तो उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो अब 20% की वृद्धि करेंगे तो ये 100 नहीं बनेगा, क्योंकि अब इस पर करना है हमें वृद्धि, तो 80 पे। अब 80 पर हम कितने की वृद्धि करेंगे, ये 100 बनेगी, कितने परसेंट की। तो हमें सपोज ये 100 रुपए की कोई वस्तु थी और उसको 80% मतलब 80 की कर दी। अब 80 में कितने का बढ़ाए, 20, 20 बढ़ाए 80 पर, तो 80 पर 20 बढ़ाए तो कितना परसेंट हो जाएगा। बस इस प्रकार आपको करना है, काफी इजी है। बस आपको कुछ थोड़ा सा
मालूम होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 4 से 2 से इसे काटेंगे 4। अब 4 का आप इसमें भाग देंगे तो 25, तो ये 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी वापस वही मूल्य लाने के लिए। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली और बहुत आराम से कर सकते हैं 10 सेकंड में। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में रहते हैं, ऐसे लेंथी क्वेश्चन नहीं रहते कि उनको करने में आपको 1 घंटा लगे। हाँ, थोड़ा ट्रिकी रहते हैं, मतलब आपको दिमाग प्रेजेंट है तो आप इजीली उन क्वेश्चनों को सोच के फटाफट कर सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। मतलब 50% कोई शेविंग लोशन है, 50% एल्कोहल की मात्रा वाला, मतलब उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है 50% वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी मिलाए, और टोटल वो शेविंग लोशन कितने ग्राम का है 9 ग्राम का। मतलब इसमें अल्कोहल कितना हो गया 4.5, क्योंकि 50% और 50% पानी है इसमें। कितना कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, सपोज पानी या जो भी है कुछ भी है वो है इसके अंदर 45। अब इसमें ये बोल रहा है कि लोशन में कितना अल्कोहल की मात्रा इतनी हो जाए, मतलब अब पानी अब कितना मिलाए हम कि ये अल्कोहल तो उतना रहेगा इसमें 9 ग्राम में 4.5 ग्राम, परंतु ये 30% ही रह जाए तो 100% कितना होगा आपको ये निकालना है। तो 100% निकाल लेंगे तो आप इजीली आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। फिर तो ये हो गया 4 5 इंटू 10 जीरो से ये कट गया आपका 0, 3 से इसको काटेंगे तो 15, तो मतलब आप 15 ग्राम बन जाएगी रोशन। 9 से 15 ग्राम, ये परसेंट नहीं है, 9 से 15, 9 से 15 मतलब आप पानी कितना मिलाएंगे, तो आपको 6 ग्राम पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर ये मतलब 4.5 उसका 30% ही रहेगा, मतलब टोटल का। अब 30%, क्योंकि टोटल 15 ग्राम हो जाएगी, 15 ग्राम का 4.5 कितना रहेगा 30%। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 130 का x% बराबर 11.7 है। मानी 130 का x% यानी x परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 लिख दीजिए आप, बस क्या हो जाएगा 11.7। तो x का मान क्या होगा, आप इजीली आप x का मान निकाल सकते हैं। तो 130 इंटू एक्स, 100 को इधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1170 हो गया। इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हैं। तो x बराबर x 117 में आप 13 का भाग देंगे तो 9 पर चला जाएगा, तो ये x का मान आ गया। तो इस प्रकार आप इस x का मान निकाल सकते हैं। और इसी टाइप के आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, परंतु पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहते, और आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। 10 आप टोटल हमारे 10 टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन टू ए बराबर है टू साइन ए। तो ए किसके बराबर है, ए का हमें मतलब ए किसके बराबर है, तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं इजीली। आप चाहें तो अलग तरीका भी है, इसको फॉर्मूला खोलो 2a मतलब a प्लस बी, फिर वैसे कर लो, या आप ऑप्शन से करें। ऑप्शन से ये काफ़ी इजी रह जाएगा, क्योंकि आप यदि आप एक ऑप्शन में एक की जगह जीरो रखते हैं तो साइन जीरो का मान कितना होता है, पहले जीरो रखिए इसमें, साइन जीरो का मान कितना होगा, साइन जीरो का जीरो रख दिया एक ही जगह, तो जीरो को 2 से इंटू कराया तो जीरो, साइन जीरो का मान होता है जीरो। इसी प्रकार यहाँ भी जीरो रख देंगे, साइन जीरो का मान जीरो, जीरो को आप 2 से इंटू कराएंगे तो जीरो, तो आपका आंसर यही आ जाएगा ए का मान। तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, और आगे देख लेना ये बराबर ही नहीं होंगे। यदि आप 30 रखते हैं तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है। और इधर रखेंगे तो 2, और साइन 30 रहेगा, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और इसको 1/2 से इंटू करेंगे तो ये बहुत बराबर ही नहीं हुए, तो ये
अब 45 रखेंगे तब भी इधर ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का 1 होता है, और 45 का आपको पता है कि 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं बना, तो ये √2 आ जाएगा, तो 1 बराबर √2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार आप 60 रखेंगे तब भी बराबर नहीं होंगे, मतलब 0 पर ही आपका सिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन से इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों के व्यास का योग, दो वृत्त है, उनका व्यास है, उनका योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है, मतलब इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको सपोज दो वृत्त दे दिए, एक एक थोड़ा छोटा है तभी तो अंतर आ रहा है, तो सपोज एक का व्यास है x, दूसरे का है y, ये है। अब x प्लस वाई आपको दे रखा है, मतलब दोनों वृत्तों का व्यास का योग 35 है, तो इनकी परिधियों का अंतर, तो परिधि क्या होती है आपको पता रहना चाहिए, 2πr, 2πr होती। तो फर्स्ट की परिधि क्या होगी, 2π, तो 2π होगा, r की जगह x/2, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ये होगी। और सेकंड वर्त मतलब छोटे वाले वर्त की क्या होगी, 2πy/2, और इन दोनों का अंतर आ गया 22 मीटर हमें दे रखा है। तो हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक और ये दो। अब इन दोनों से आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आप क्या आ जाएगा, पाई बराबर x-y, एक तो, और एक x प्लस वाई आ गया, ये 22 आ गया। अब पाई का मान आपको पता है 22/7, तो 22/7 रख दीजिए आप, तो x माइनस वाई बराबर 22, तो इस ये 22 से ये 22 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 7। अब ये समीकरण हमने 3 कर लिया, मानी इसको कंप्लीट सोल्व कर लिया। अब इनसे आप x और y का मान इजीली निकाल सकते हैं, पर आपको छोटे का निकालना है, तो क्या करेंगे, घटा दीजिए, क्योंकि हमने को छोटा y मानना है, तो इसका निकालना है, तो घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ऐसे करते हैं, तो x से माइनस से ये कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा 2y, और 35 में से आप 7 घटाएंगे तो 28, 35 को आप घटाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ हमें y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपके पास 14, 2 का भाग देंगे तो y क्या है, व्यास है ये, और हमें पूछा छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो y बाई यही तो होती है त्रिज्या, तो ये पुट कर इसको हाफ कर दीजिए, मतलब 7, ये 35 दे रखी है हमें, ये 22 से 22 कट गया, 7 इधर आ गया x माइनस वाई, तो हमें छोटे वर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो ये तो 35 में से आप आएंगे 7 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 और 2 28, 28 का 14, तो भाई 7, तो आपका 7.5 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि इसको हमने ये 2 था, तो 2 को हम इधर हटाएंगे तो क्या होगा, 14 ही तो होगा, 28 का हाफ, तो 14 व्यास आया, तो इसका हाफ करेंगे तो 7 ही तो होगा, और 7.5 दे रखा है, तो ये इसमें गलत हो सकता है, ये आपका सिर्फ 7 मीटर आएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इनको सोल्व किया। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 70 मीटर व्यास के गोलाकार बाग के 2 चक्कर लगाने पर कितना समय लगेगा। मतलब एक ये गोलाकार है और इसका हमें व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब अधिकतम दूरी दोनों साइड से 70 मीटर है, तो 2 चक्कर लगाने पर कितना समय लगेगा, जबकि ये दूरी 9 किमी प्रति घंटा, ये हमें चाल दे रखी है किसी भी दाव की
चाल क्या दे रखी है, 9 किमी प्रति आवर, ये हमें चाल दे रखी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो आप इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो चक्कर तो परिधि पर लगेगा। तो परिधि क्या आएगी, 2 पाई आर, आर का मान क्या होगा 70/2, क्योंकि व्यास की हाफ होती है तो 2 पाई आर, या आप पाई पाई डी लिख सकते हैं, परिधि बात एक ही होता है। तो ये हो गया 22/7 इंटू 70, तो इसमें ये 10। तो ये एक चक्कर में टोटल ये हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में कितनी मीटर दूरी करेगा, इतनी। परंतु वो क्या बोल रहा है कि 2 चक्कर लगाने, मतलब 2 बार, इसका 2 बार चक्कर लगाएंगे तो इससे डबल, मतलब 440 मीटर दूरी तय करेगा। और कितने समय में करेगा वो हमें निकालना है। तो आपको ये मीटर में दे रखा है, सॉरी, ये आपको मीटर में दे रखा है, तो आपको चाल को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या इसे आप किमी में चेंज कर लीजिए, दोनों में आप कोई भी एक, पर आप मीटर में चेंज कर लीजिए, अच्छा रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में, जिससे कि आप इजीली कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में आपको इसको चेंज करना होता है, तो 5/18 का गुणा करते हैं, ये ध्यान रखिए इसके साथ। तो ये हो जाएगी 5/2 मीटर प्रति सेकंड चाल। अब इसका भाग मीटर में चेंज के लिए आप भाग दे दीजिए। तो हमें कभी भी है कि समय निकालना होता है तो हम दूरी बटे चाल करते हैं। तो दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास है 440 मीटर और चाल है 5/2, तो 5/2 रखते हैं। और समय अब हमारा किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि हमने चाल सेकंड में लिए तो सेकंड में आएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा। अब आप इसको 5 से काट दीजिए, तो 8/40 वापस 8, ये 5 से कट जाएगा इस प्रकार। तो अब आपका आएगा आंसर आ जाएगा कितना, इसमें आप आएगा गुणा कर लीजिए, तो 8 दूनी 16, लगे 1, 16 1 17 सेकेंड। पर आपको मीटर में दे रखा है तो आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो कितनी मीटर हो जाएगी, मिनट में चेंज कर लीजिए। मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 दूनी 120, और 3 मिनट में कितना होता है, 6 12 6 18, पर ये 3 मिनट से तो कम है, परंतु 2 मिनट और 2 तो मिनट है पूरी 160। अब 160 120 के बाद में कितना बचा हमारे पास, 56 सेकेंड, तो 56 सेकेंड, इसको हमने मीटर और सेकेंड में चेंज किया, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक 29वां, जो क्या बोल रहा है, एक 8 मीटर लंबी, मतलब एक 8 मीटर तो लंबा और 6 मीटर चौड़ा कमरा है। मतलब एक कमरा है जो 8 मीटर तो लंबा है, 8 मीटर, और चौड़ा कितना है, 6 मीटर, ये कमरा है। आपको हम सिर्फ रफ बना रहे हैं, ये आप चौकोर है बस, ये ध्यान रखना। तो कमरे को इतने मीटर चौड़ाई वाली कालीन बिछानी है, तो कालीन की लंबाई कितनी होगी, कालीन की लंबाई कितनी होगी, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, अपने वो पूरे में बिछानी है, तो कितना होगा, और इतने मीटर चौड़ी है वो, तो कालीन का हमें कितना आएगा कालीन, तो इसका भाग दे दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी लंबाई आ जाएगी कालीन की, क्योंकि अगर अब इसमें आप एक कालीन है तो इसकी अगर आपको लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई हमें पता है इतनी है, पर लंबाई हमें निकालना हो तो हमेशा है कि क्षेत्रफल में इसका चौड़ाई का भाग दे दीजिए, कालीन की लंबाई आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसको आप ऊपर 10 से इंटू करा दीजिए, जिससे कि आपको नीचे 16 आ जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये 3, ये सॉरी डायरेक्ट ही आप काट दीजिए इसे 2, और इसको आप 2 हो गया, 8 को 16 को काटेंगे 2, 2 से इसे काट देंगे 3, तो 30 मीटर उसकी लंबाई होगी। बस काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो एकदम। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको सोल्व किया। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का कि किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए। तो आयताकार कोई खेत है, वैसे सीधा बनाने की कोशिश करेंगे।
मान सकते हैं ये आयताकार खेत है, आकार दिख रहा होगा आपको, पर सपोज ये आयताकार है तो आप ये देख सकते हैं ये आयताकार है। तो आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% लंबाई x है और y इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आप एक लंबाई और एक चौड़ाई एक निश्चित कुछ मान लीजिए जिससे कि आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई ये होता है। तो क्षेत्रफल कितना आता है देखते हैं। तो पहले आप ये मान लीजिए कि इसकी लंबाई तो है 100 और इसकी चौड़ाई है, अब जितना चाहे उतना मान सकते हैं, इसके अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है लगभग बराबर, पर आप चाहे तो इसकी हाफ मान लीजिए, 10 भी मान सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो उतनी मान लीजिए। तो इसको हटा देता हूँ मैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लंबाई चौड़ाई अपनी इच्छा से मान लीजिए, आपको तो परसेंटेज में निकालना उसमें कोई फर्क। तो लंबाई 100 है और चौड़ाई 10 ही है उसके की, ये मान लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास 1000 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि उस खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 50% मतलब 1/2, 1/2 मतलब 2 है तो उसमें 1 बढ़ाना है, तो 100 है तो इसमें इसका 50% क्या होगा 150 कर देंगे इसको, और ये चौड़ाई में कोई करना नहीं है कुछ। तो अब कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 1500, 1500 हो गया। तो अब कितना परसेंट की वृद्धि हुई है वो आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो कितना वृद्धि हुई है 500 की वृद्धि हुई है। तो 500 की वृद्धि 1000 पे, क्योंकि पहले वाले पर हम निकालते हैं हमें, तो 1000 पे 500 की वृद्धि हो गई, तो कितना परसेंट की वृद्धि हो गई। तो इस टाइप की क्वेश्चनों को तो ये 50% की वृद्धि होगी। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं इसको। तो आप सिर्फ एक में वृद्धि करी जाए तो आप डायरेक्ट वही आंसर दे सकते हैं, इसमें आपका कोई भी अंतर नहीं आएगा। परंतु जब यदि लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि और कमी कर दे तब आप इस मेथड से करें, नहीं अन्यथा तो आप सिर्फ एक में ही 10% ली थी, अब इसमें 10% की करते तो ये टोटल में भी वही 10% की होगी। तो इस टाइप से कर सकते हैं, परंतु दोनों में हो तो ये वाला मेथड यूज करें आप। यदि एक में ही वृद्धि और कमी दे तो वो डायरेक्ट आप आंसर में वही आंसर लगा सकते हैं। परंतु ऐसा दोनों में किया जाए तो आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसमें से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लंबाई और चौड़ाई कुछ अलग मानते हैं, जैसे कि आप मानते हैं कि 20 और 10, 20 और 10 तो ये कितना हो गया 200 हो गया, 20 इंटू 10। अब 50% की जगह हम 10% बढ़ाते हैं लंबाई में, तो ये 22 होता है, 10% मतलब 2 होता है, 2 का प्लस करेंगे और ये था, तो कितने परसेंट की, ये 220 हो गया। तो कितने परसेंट की मतलब 200 में कितना का वृद्धि हुई 20 की, 20 का मतलब 200 का वही 10% आएगा। तो सिर्फ एक में ही वृद्धि या कमी की जाए, और यदि कमी कर दे दो की, तो कमी करते तो ये 18 हो जाता, मतलब तब क्या आता 180। कितने की कमी हुई वही 20 की। तो कमी और वृद्धि सिर्फ लंबाई में या चौड़ाई में, दोनों में नहीं, सिर्फ एक में करे तो आप वही आंसर दे सकते हैं। परंतु यदि दोनों में कर दिए, जैसे कि एक सपोज इसमें आप दोनों में करके बताता हूं मैं आपको, ये हमारा लंबाई और चौड़ाई है 20 इंटू 10 का कोई खेत है। अब लंबाई में तो 10% की वृद्धि कर दी मतलब 22 कर दिया, और चौड़ाई में 10% या 20% चाहे जितने की 50% की सपोज कमी कर दी, तो 50 की कमी करते हैं ये 5 हो गया। अब आप इसका आंसर नहीं दे सकते दोनों को ऐड करके, मतलब तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तब तो आप इनको करें, नहीं तो डायरेक्ट एक सिर्फ एक में ही थे तो आप वही आंसर दे दे, कमी या वृद्धि कुछ भी हो। तो ये 22 का 5 से इंटू करेंगे तो 110, तो कितनी की कमी हो गई 90 की 200 पे, तो कितना परसेंट की कमी हो गई। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं 45%, तो 45% की कमी होगी। परंतु इसमें तो हमने कितने की थी, इसमें तो 50% की कमी की थी और इसमें सिर्फ वृद्धि की थी कितने की 10% की, तो 40% आना चाहिए। वैसे आप डायरेक्ट देखते 10 की वृद्धि, परंतु ऐसा नहीं होता। इस टाइप के लिए आप ये वाला अपनाएं। परंतु यदि आपको एक में ही दे, या तो लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि या कमी, तो आप आंसर वही दे दे जो आपको दिया हुआ है।
तो आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कल अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। और हमारा पहला टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा।